यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाला काम भी रक्षा करने के योग्य होता है, तो उसमें काम बैरी भगवान शिव उसे क्षण भर में भस्म कर दिया। भगवान शंकर के सामने कोई विकार नहीं ठहरता, एक क्षण में उसको खत्म कर देते भगवान शंकर। आज मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, आप पर भी बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन अपार कृपा है प्रभु, अनुभव करता हूं अपार कृपा। आप पर कृपा की कमी नहीं है, जब मुझ पर कृपा है तो मेरी कृपा भी आप पर ही है। अपार कृपा है, अपार कृपा है, साक्षात्कार है, साक्षात है, साक्षात्कार है, साक्षात है, कोई किसी तरह की किंतु परंतु नहीं। कभी अजमा के देख लेना बाबा, मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भ्रम आए तो मेरी परीक्षा भी लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका नुकसान होगा, अगर परीक्षा लो तो आपको केवल मेरे विषय में पक्का परिचय मिल जाएगा। क्योंकि ये शरीर इस समय उन्हीं की देन है। ये जो संसारी वातावरण जीव था वो तो पहले जा चुका है, अब तो केवल उनका ही चल रहा है। एक कहावत है, अगर बेटे से भी प्रीत करो तो बिल्कुल आत्मा की प्रीत करो, अगर समाज से भी प्रीत करो तो आत्मा की, भाई बंधुओं से प्रीति करो तो आत्मा से करो, अब भगवान से प्रीति करो तो महाआत्मा की करो, महाआत्मा की करो। पक्का प्रेम करना चाहिए। आप अपने परिवार को, अपनी औलाद को, अपनी पति को, पत्नी को, भाइयों को अपने गले से लगा के रखो, उनको छोड़ना नहीं है। बस हम संसार में जब तक आए हैं अपने धर्म का निर्वहन तुमसे करेंगे, लेकिन कर्म भूमि में जाएंगे तब वहां अब की आवश्यकता नहीं है, कर्म मैं अपने अनुसार करूंगा, कर्म मेरा है, वो मेरे साथ। भगवान शंकर काम बैरी भगवान से उस क्षण भर में भी काम को भस्म कर देती है। महाराज अनंग अंगहीन क्यों बना देते हैं? बोले शिव यदि राजाओं में तथा दादीज यदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा करो, ददीच ने, भगवान शिव ने, हरिचंद्र ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने अपने धर्म की रक्षा। देखिए धर्म दिखावा नहीं है, साधना दिखावा नहीं है। मैं भले इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप मुझे जानते हो भैया मैं बोल रहा हूं, दिखावा नहीं है। ये तो भगवान का एक स्वरूप है, वो हम सभी को ये संदेश देता है कि धर्म से बढ़ के कुछ भी नहीं है, धर्म से बढ़ के कुछ नहीं। ये व्यासपीठ भगवान का स्वरूप है। व्यासपीठ ही आपको ये संदेश दे रहा है कि धर्म से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं चला जाऊं, मैं आपके सामने बैठूं ना बैठूं, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं 4 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल अंतर ध्यान हो जाऊंगा, आपको बगैर व्यासपीठ के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं होगी। भगवान कहते हैं मेरे भटके हुए संसारी जीव को अगर मैंने यहाँ बालाजी के नाम से अवतार लिया है तो मैं ही बालाजी बन के इनको संदेश देता हूं कि तुम्हारा कल्याण इस मार्ग से होगा, धर्म के मार्ग से,
सेवा के मार्ग से होगा। सन्यासी साधना, तब तपस्या और सच्चाई के साथ कर्म भूमि पर कर्म करने से होगा। अर्थात दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे ऋषिवर अगस्त, ऐसी दुर्लभ काशी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ेगा। ये सुनने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है कि बालाजी धाम ग्राम परिक्रमा को छोड़ सकता है। ये कथा, ये दर्शन, ये संतों के दर्शन, ये आरती, ये पूजा, ये तप, ये तपस्या, ये साधना, ये महापर्व, ये जाकी भाकी, ये एक दूसरे के प्रति सच्चा परस्पर प्रेम, पवित्र प्रेम, ये संसार में नहीं मिलेगा। मूंछों वाले भैया, ये संसार में नहीं मिलेगा। संसार में तो ठग बैठे हुए हैं, ठगों की दुकान लगी हुई है। तुम्हें बिचला देंगे, भ्रमित कर देंगे, फंसा देंगे। कुछ ऐसे रोड पे बैठ जाते हैं, वो समाज में जाके उल्टा प्रचार कर डालते हैं। जैसी अभी कथा में कही थी, समाज को विचलित कर देते हैं, समाज को भ्रमित कर देते हैं। महाराज, ऐसे दुष्टों से बचो, ऐसे धोखेबाज दगाबाजों से बचो, ऐसे अपराधियों से बचो जो लूट खसोट में लगे हैं, बाई से बैर करके बनाए हैं, बाई से बनती नहीं है और संसार की दुहाई देते हैं। संसार के लिए कहते हैं कि संसार के साधक केवल हमें भाई भाई में नहीं बन रही है, चाचा भतीजे में नहीं बन रही है। घर में जुआ खिल रहा है, घर में दारू पी जा रही है और बात करते हैं यहाँ के स्थान। अरे घर को संभालो पहले, समाज को क्या संभालो, घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो पहले। कुछ गलत बोल गया बिगड़। अरे दोस्तों, तुम निंदा कर करके थक गए, तुम्हारी जीभ में अभी ऐसा कांटा लगने वाला है कि तुम जीभ तुम्हारी निकल भी नहीं पाएगी और चल भी नहीं पाएगी। बोल सच्चे कथा में कहा, इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र मित्र स्त्री खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जित सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कथा और बालाजी धाम या काशी धाम नहीं मिलेगा। अभी घर जाओगे, पुत्र पत्नी सब मिल जाएंगे। पुत्र कहेगा हमारे लिए गाड़ी निकालो, 4 पहिए की कसाओ। पर बेटा 4 पहिए की नहीं ले पाएंगे। नहीं, सबने ले ली। हमारे घर में भी 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। बेटा कितना कमाते हो? बोले कमाए दमाए नहीं, एक खेत बेच दो, गाड़ी ले लो। ये हो बाबा, 4 की नहीं बेटा, 2 की ले दे। नहीं नहीं, पड़ोसी की तो 4 की रखिए, 4 पहिए गाड़ी चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी ने साफ कह दिया, इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र मित्र स्त्री खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिल सकती। अभिमान किसी भी बात का मत है। अभिमान घुन है, घुन अंदर से खा जाएगा। केवल काशीपुरी नहीं मिल सकती है। जब तक काशीपुरी से उत्पन्न पुण्य में तेज का उदय नहीं होता है। कार्तिकेय भगवान ने कहा है, ऋषिवर अगस्त जी, तभी तक चुगनी के समान अनन्यायन तेज प्रकाशित होते रहे।
बरसात में जैसे जुगनू देखा है तुमने, चमकता है। आप अपनी चमक कहीं थोड़ी बहुत तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिर आप खत्म हो जाओगे। अगर जुगनू कहीं हाथ के नीचे आ जाए तो महाराज उसका प्रकाश खत्म। जुगनू के समान इस प्रकार काशी के प्रभाव को जानने वाले, अच्छा कुछ जुगनू बैठे हुए, कुछ जुगनू बाजार लगाए बैठे हुए। अब आप कहेंगे कथा में निकला, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रात को जुगनू चमके। कब? आधी रात में। कब चमकता जुगनू? आधी रात में। अब भगवान सूर्य कब चमकते हैं? दिन में। और जुगनू रात में। तो रात के जुगनुओं से बच के रहो। तथा अंधकार को दूर करने वाले लोग चक्षु सूर्यदेव अपने को 12 स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुरी में स्थित हो गए महाराज। सारे स्वरूप बना ले। राजा की पूरी तरह से परीक्षा ले डाली, लेकिन काशीपुरी में जाने के बाद भगवान सूर्यदेव का मन वही लग गया। इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं, वही बस गए, स्थिर हो गए। इनमें पहले लोलार्क है और दूसरे उत्तार्क और तीसरे सम्मादित्य और चौथे द्रौपदादित्य और पांचवें महाराज मयूखादित्य और छठवें ओखलादित्य, सातवें औरादित्य और आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य और 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य। ये 12 काशीपुरी में स्थित है। 12 सूर्य के नाम बताए। ये सूर्य भगवान के 12 नाम है, वो काशी में स्थित है। ये 12 काशीपुरी में स्थित है। अगस्त जी भगवान कार्तिकेय बोले, अगस्त जी जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से सदा इस क्षेत्र की रक्षा करती है। जिनका तमोगुण बढ़ा हुआ है, भगवान सूर्यदेव उनकी रक्षा करते दुष्टों से। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल चंचल हो उठा था। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलने के पश्चात उनका मन काशी के दर्शन के लिए चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्क के नाम से ख्याति हुई है। लोलार्क के नाम से दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय जी बोले, हे ऋषिवर अगस्त, उसी संगम के समीप लोलार्क की स्थिति है। वे सदा काशी वासी मनुष्यों के योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्ग शीर्ष की सप्तमी या षष्ठमी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वेरी गुड, बढ़िया। ये $1 डॉलर में है। ये 1000 नाइजीरिया का है। हाँ जी, ये नाइजीरिया करेंसी, ये नाइजीरिया का है और ये यूएस का है। ठीक बोलता, हाँ ये यूएस का है, अमेरिका। $1 इस समय इंडिया में इसकी कीमत है 83 या 82 पॉइंट समथिंग कुछ में। मैं ठीक बोल रहा हूँ? यही है। तो यहाँ देने आयो कि लेने आयो? दे दिए ना। अरे वाह, ये इसकी और बहुत अच्छी, और इसके आपको 1 के 82 मिल जाएंगे। ठीक है कोषाध्यक्ष,
ये करेंसी रखी, बहुत ही बढ़िया। क्या भगवान सूर्यदेव ऐसे दुष्टों से सदा क्षेत्र की रक्षा कराते हैं। और महाराज भगवान सूर्यदेव वहीं पर काशी में स्थिर होने के लिए महाराज चंचल हो उठे। दक्षिण दिशा में असी संगम के समीप लोलार की स्थिति है। वे सदा काशीवासी मनुष्य के योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्ग शीर्ष की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार को योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो। मनुष्य असी संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण भी करता है एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो ये कार्तिकेय भगवान कह रहे विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो पितरों के ऋण से छूट जाता है। माने हम कहीं भी अगर जहां भी आए, इस समय बालाजी धाम ग्राम बैठा में आए तो आप अपने लिए तो लेकिन अपने पितरों के लिए भी फूल चढ़ाएंगे। हे बालाजी सरकार हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान हो। हम अपने लिए तो अपने परिजनों के लिए आप हमारे पूर्व हैं। अगर आपको किसी कारणवश शांति प्रदान नहीं है तो बालाजी सरकार हमारे पुरखों को पूर्वजों को शांति प्रदान करके मुक्ति करेंगे। हाथ में एक लोटा हो, आचमनी हो, कहीं से जल लेके आप किसी भी पीपल के पेड़ पर जाके उनके नाम से जल छोड़ते हैं। परिक्रमा में पीपल का पेड़ है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए मुक्ति के लिए आप अपने परिवार को इस समय घर परिवार को उन्नति के लिए आप इनसे याचना करते हैं लेकिन अपने पुरखों के लिए भी याचक बन के याचना करते उससे समृद्धि आएगी। केवल काशी में नहीं पहुंच पाए तो ये भी काशी से कम नहीं है। जहां सारी संसाधन व्यवस्थाएं पीपल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, आप जल चढ़ाइए, शांति मिलेगी आपके पुत्रों। उनके लिए पुष्प चढ़ाइए और आपको कोई चलते में भिखारी मिलता है अपने पितरों के कल्याण के लिए उसकी झोली में आप कुछ डाल दीजिए, फूल पत्ती या फल कुछ भी डाल दीजिए। ये उनके लिए आपके पुरखों की मुक्ति के लिए आपको ये याचना करना पड़ेगा। हम केवल अपने लिए जीते हैं और अपने पुरखों को भूल जाते हैं। अपने पुरखों को हमेशा ध्यान रखें। मैं अभी पिछले मंगलवार को ही कह रहा था आज हमारे क्षेत्र के पुरखा होते तो क्या आनंद लेते। बोले वो तो देख रहे हैं, वो आनंद ही ले रहे हैं। अपने किए हुए पाप हमेशा याद करो। आपसे उम्र में जो आपके इस आयु में और जीवन में अगर कोई छोटा बड़ा पाप हो गया है तो आप उस पाप का प्रायश्चित हर समय कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे जाने अनजाने में छोटा बड़ा पाप न हुआ। हम में से हर एक पापी थोड़ा कोई ज्यादा। अपने पाप को अच्छा अपने किए हुए पुण्य को कभी मत बताओ। अपने किए हुए पुण्य को कभी मत बताओ। यदि पाप हो गया तो बता दो, अगर पाप को बता दोगे तो पाप की जड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन आजकल युग में उल्टा हो रहा है। पुण्य को तो दोनों हाथ उठा के चिल्ला चिल्ला के बताते हैं और पाप को छुपा जाते हैं। और आप पाप नासूर है, पाप कैंसर है, पाप नासूर है, पाप कैंसर है, पाप पाप है। ये अंदर अंदर इतना बढ़ जाएगा जब विस्फोट कर देगा, आपके पूरे जीवन का विनाश कर देगा। अरे उस समय हमसे जी भूल हो गई थी।
अरे उस समय हमसे जो बोलो प्रायश्चित कर लो, खत्म। हे प्रभु, वो कौन सी घड़ी थी, कौन सा समय था, उस समय हमसे जो महाघटना और जो दुष्कर्म हो गया। त्राहिमाम प्रभु बचाओ, बचाओ, दया करो। आप अपनी किसी भी अधर्म को हमेशा याद करो, धर्म को याद मत करो। धर्म को भूल जाओ, दान को भूल जाओ, लेकिन अधर्म और पाप को हमेशा याद करो। आप समझ लेना, आपका पाप धीरे धीरे, हमारा पाप जो आपसे हमसे कहीं जाने अनजाने में हुआ है, वो विलोप हो जाएगा। जब मार्ग में जाओगे तो भगवान के यमदूत कहेंगे नहीं नहीं, ये तो अपनी गलती को रोज याद करता था, महाराज इसे मारो मत, इसको डसो मत। ये रोज इसने जो अधर्म किया था, ये डेली उसको याद करता था, प्रायश्चित करता था। अरे वहां रोने से तो यही रो, क्या गलत कह दिया, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। बीजू सांप, गर्म पानी, उबलता खौलता तेल, नरक के पनारे, नरक की नाली, कीड़े मकोड़े, दुर्गंध में पट के जाओगे, चल पड़ाओगे, बचाओ बचाओ, वहां कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जहां पर पाप की कमाई ले जा रहे हो, खेत को खलिहान को दबा के, बल से, विवाद से, अपने कब्जे में गरीब को धमका के उसकी वस्तु हड़प रहे हो, भाई से भाई की चोरी कर रहे हो। बहन बेटी पर तरस नहीं खाते, बहन बेटी पर भी अत्याचार कर रहे हो। जहां तक मुझे ध्यान आता है, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वाणी पर संयम होना चाहिए। आप अपनी खून से, अपनी बेटी से, अपने पुत्र से जाबर दिया अबे तबे बोलोगे, वो भी आपसे घृणा करने लगे, घृणा करने लगे। महाराज, जिसको आपने सींचा, जो पौधा आपने लगाया, आप उसी पौधे पर प्रहार करते हो, कभी कभी संसारी प्रहार करते हो, भाई सूख जाएगा, वो पौधा खिलेगा नहीं, उसकी डाली निकलेगी नहीं, वो सीमित रह जाएगा, सिमट के रह जाएगा, अंदर ही घुस जाएगा। विस्तार करिए उस पौधे, आनंद की अनुभूति। अर्थात कथा में ये बात आती है महाराज, जो मनुष्य रविवार को लोलार का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, चरणामृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता। और भगवान सूर्य के लिए रविवार का दिन है। भगवान सूर्य के लिए रविवार को पूजा कीजिए। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार के इस मातम को सुनता है, वो इस दुख सागर संसार में कभी भी दुखी नहीं होता। जो कथा सुनता है और जो कथा कहता है, वो इस संसार रूपी सागर में कभी दुखी नहीं होता है। स्कंद भगवान कहते हैं, उत्तराक्ष सूर्य की महिमा भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे अग्निशिवर अगस्त, काशीपुरी को उत्तर दिशा में उत्तम अर्घकुंड है। उत्तर दिशा में, काशीपुरी की उत्तर दिशा में उत्तम अर्घकुंड है, जहां भगवान सूर्य उत्तराक नाम से निवास करते हैं। जहां भगवान सूर्यदेव उत्तराक नाम से निवास करते हैं। हे मुनिवर, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, वह जो इतिहास घटित हो चुका है, मैं उसका दृष्टांत तुम्हारे सामने रखता हूं। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो आत्रेय कुल में उत्पन्न सदाचारी तथा
अतिथि जनों के प्रेमी थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। अत्तात्रेय कुल में उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर एवं सदाचार, अतिथियों में के प्रेमी और अत्यंत व्रत का पालन करने वाली। वो घर के काम काज में बड़ी चतुर एवं पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषिवर, गर्भ के काल में कुशल एवं पति की सेवा में भी कुशल। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक उत्तम लक्षण वाली कन्या को जन्म दे दिया। उस ब्राह्मण ने एक उत्तम कन्या को जन्म दिया। वो कन्या मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति जी, महाराज बृहस्पति जी केंद्र में थे, मूल नक्षत्र में, और केंद्र में माने बीचों बीच कौन थे? गुरु बृहस्पति। और ब्राह्मण की ये कन्या पिता माता के घर में दिन दिन बढ़ने लगी। कथा को ध्यान से सुनो। बहुत ही सुंदर कुंडली, सारी कुंडली शुभ होने के कारण वो कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। वो बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचारणी तथा माता पिता की प्रिय कन्या वाली थी। देखो वो कन्या की बात आ गई महाराज। माता पिता के लिए कन्या अति प्रिय होती है। अति प्रिय माने पुत्र से भी प्रिय कन्या होती है। माता पिता के लिए पुत्र से भी प्रिय कन्या होती है। सदाचार तथा माता पिता के प्रिय करने वाली थी। घर की सामग्रियों को मांज धोकर साफ सुथरा रखने में अत्यंत निपुण थी। घर की साफ सफाई, मैं हमेशा कहता हूँ, घर की साफ सफाई की बात आती है तो मैं इस प्रांगण में भी नहीं छोड़ता हूँ किसी। आपने देखा होगा कहीं मुझे, मैं तो रोज आता हूँ, मुझे कोई साफ, जिस जगह पर जो वस्तु का काम है वस्तु नहीं रखी। घर में भी ये नहीं कि एक कपड़ा ये डला है, वो कपड़ा, एक बर्तन झाड़ लग रहा है, रसोई में डला है महाराज, मक्खी लग रही है। ना फिनिश, साफ सुथरा। माने अगर आपका घर साफ नहीं है तो फिर बाहर भी साफ नहीं। अगर आपका घर साफ नहीं तो आप बाहर भी साफ नहीं। अगर आपका घर साफ सुंदर है तो आपका वातावरण बाहर भी साफ है। मैं सबके घर की नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं डले कर ले, कपड़े डले, रात को बेड डला तो डला ही है, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ पड़ा हुआ, या चद्दर पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, आड़ा तिरछा पड़ा हुआ, बच्ची आई ड्रेस पहनती पड़ी है, जूते कहां रखने चाहिए स्लीपर पड़े हुए, व्यवस्थित, डेकोरम व्यवस्थित। हमारी व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है हमारी। कपड़े फटे चिरे हो चल जाएगा, लेकिन साफ कपड़े साफ हो। महाराज बात आती है इसमें, बोले घर की सामग्रियों को मांज धोकर। मेरी बेटियां सुन लो, अगर माता नहीं कर पाती है, तुम्हारी माँ वृद्ध है, बूढ़ी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर की सफाई करें। और मैं जानता हूं जब तक बेटी घर के अंदर रहती है तो माँ भी आजादी से रहती है, क्योंकि बेटी सब घर को संभाल लेती है। अत्यंत निपुण होती है बेटियां घर की साफ सफाई में, अत्यंत निपुण होती है। वो अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके पिता के मन में ये चिंता भी बढ़ने लगी, मेरी ये परम सुंदरी उत्तम लक्षणों वाली श्रेष्ठ कन्या किसको देनी होगी।
जैसे जैसे वो श्रेष्ठ बढ़ने